जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो लेयर जो बनाई गई है सुरक्षा की लेयर वहाँ तक अब जो प्रोटेस्टर है वो पहुँच गए हैं। अभिजीत दीप्ते भी उनके साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये बात तय हो गई है कि लगता सरकार और जो सीजेपी के जो कार्यकर्ता वहाँ गए थे, जो वो आशुतोष राठौर और सौरभ दास गए, मुझे लगता कोई बात बनी नहीं। तो अब जो है वो पार्लियामेंट मार्च शुरू कर दिया है और छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अभिजीत दीप्ते हैं वो लगा गोले जो दागे जा रहे हैं, ये हम हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव जरा ले आइए पीछे। आंसू गैस के गोले वाले ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंसू गैस के गोले सबके आंखों में, ये आंखों में आंसू गैस के गोले। और इसमें कहा यह जाता है कि भीगे हुए कपड़े को, रुमाल को आंख पे रखिए। भीगा हुआ कपड़ा हो तो ज्यादा बेहतर है। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूर बता दूं कि भीगे हुए कपड़े के साथ आप आंखों पे रखिए, क्योंकि नहीं तो आंख आपकी जो है लाल हो जाएंगी आंखें, और आप आगे कुछ देख नहीं पाएंगे। अगर आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको, आपके लिए हिदायत जरूर दे रहा हूं कि आप रुमाल को भिगा लीजिए। जितनी जल्दी हो, गमछा हो, रुमाल हो, उसको भिगा के आप आगे बढ़िए। और ये आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव पे देख रहे हैं। संसद भवन के सामने संसद भवन आप देख रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, संसद भवन बिल्कुल सामने आप देखिए। संसद भवन के सामने आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं गेट नंबर 1 पर। और ये जो अभी नई संसद बनी है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं यहाँ प्रदर्शनकारियों के ऊपर, और यहाँ सब भाग रहे हैं आंखों में। और एक्चुअली आंसू गैस के गोले से कैसे अपने आप को बचाया जाए ये शायद लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये नाक पे रख रहे हैं। नहीं, बल्कि नाक पे नहीं, इनको आंखों पे रखना चाहिए, आंखों को भिंगा के रखना चाहिए। ये कहा जाता है जब भी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। लेकिन थोड़ा ये महत्वपूर्ण इकरार क्या चल रहा है इकरार? बिल्कुल, बिल्कुल राजीव जी, एकदम पार्लियामेंट मार्च के लिए जो छात्र वो निकल पड़े हैं। अब जो पुलिस अब किसी भी वक्त यहाँ एक बार फिर राजीव जी लाठीचार्ज हो सकती है, क्योंकि अब जो प्रदर्शन पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने इकरार, पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने ये देखिए लाठियां भाजी जा रही हैं। ये दूसरी तस्वीर, लाठियां भाजी जा रही हैं और इधर पार्लियामेंट के सामने आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए, ये पुरानी तस्वीर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इकरार, आपसे भी कहूंगा कि आप भी रुमाल कम से कम भिगा के रखिए, और हमारे साथी फारूक भी आपके साथ हैं, कैमरा पर्सन, उनको भी हिदायत दीजिए कि आप लोग सुरक्षित रहें। जी राजीव जी, हमसे ज्यादा जो यहाँ चिंता है वहाँ छोटे छोटे छात्र हैं और जो है छात्राएं हैं, उनकी सबसे ज्यादा यहाँ चिंता है। वो सता रही है किस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट मार्च के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं। और अगर दिल्ली पुलिस ने फिर एक बार लाठीचार्ज किया, क्योंकि छात्राएं सबसे ज्यादा दिख रही हैं, सबसे आगे हैं, तो उनके साथ क्या होगा। जो लगातार जो है जिस तरीके से पार्लियामेंट मार्च के लिए आप खुद वहां बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के बिल्कुल ठीक सामने आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ राजीव जी छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर यहाँ से छात्र निकलते हैं तो सीधा पार्लियामेंट में ये लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद नहीं है। अभिजीत दीप्ते की गाड़ी लगातार बढ़ रही है। और ये देख रहे हैं, ये विजुअल आप देखिए, पुलिस की गाड़ी पर कब्जा किया हुआ प्रदर्शनकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। ये साफ आप देखिए, ये तस्वीरें आप तक। और ये कल भी बात हो रही थी हमारे इसी चैनल पर, एक प्रदर्शनकारी आए हुए थे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। वो कह रहे थे कि यहाँ पर कितने पुलिसकर्मी होंगे, कितने पुलिसकर्मी होंगे यहाँ पर? कम से कम मात्र 20 लाख पुलिसकर्मी होंगे, और हम लोग 1 करोड़ की संख्या में अगर आ जाएंगे तो क्या होगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है। और बता रहे हैं हमारे साथी इकरार की पुलिस की संख्या उतनी नहीं है जितनी संख्या प्रदर्शनकारियों की है। और ऐसे में यहाँ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और संसद भवन का जो मेन गेट है, वहां सुरक्षा कर्मियों ने उस मेन गेट को बंद कर दिया है। जो नया भवन बना है, आप जानते हैं, उस नए भवन के बिल्कुल सामने वाला गेट, वहां पर आंसू गैस के गोले। और ये तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोलों की तस्वीर। और उसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप देखिए हमारे इसी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की गाड़ी पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये सीधी तस्वीर जो है वो सीधे अब पहुंच रही है। यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो अब सीधे कूच कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं उधर संसद भवन की तरफ। और अब पुलिस की जातियां शुरू होगी, पुलिस रोकना चाहेगी। और उसके बाद यहां पर आगे क्या तस्वीर बनती है, इन्होंने वाटर कैनन और आंसू गैस का इंतजाम तो कर रखा है। इकरार, क्या कुछ आ रही है खबर वहां से, तस्वीरें क्या बता रही हैं?
जी, जी, अगर यहाँ पुलिस ने कोई भी कार्रवाई की तो बहुत बड़ा जो है वो आपको हादसा देखने को मिलेगा, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो छात्र हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो आपका जंतर मंतर की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार इन छात्रों ने कूच शुरू कर दिया है। करीब 25 से 30 हज़ार के आसपास अगर हम कहें कि या छात्र हैं जो कि पार्लियामेंट की तरफ पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर दिल्ली पुलिस जैसा कि 2-3 बार वो कर चुकी है, लेकिन उस समय प्रदर्शनकारियों की संख्या कम थी, लेकिन अब पूरा जंतर मंतर उमड़ गया। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, लगातार दिख के कह रहे हैं कि आप जो है ये बैरिकेडिंग हटाइए, हमें पार्लियामेंट मार्च करने दीजिए। लगातार जो मंच से वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं, और लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो उनसे शील्ड बना रखी है। वो लगातार जो वो एक तरीके से लाठियां भाजने के लिए तैयार हो गई है। और बिल्कुल जो है जो जंतर मंतर पर है वो बहुत जो इस समय की अगर मैं दृश्य की बात करूं राजीव जी, बहुत भयावह दृश्य हो सकता है यह, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत हो सकती है यहाँ। जिस तरह से यहाँ जो छात्र छात्राएं मौजूद है, यहाँ बहुत कम उम्र के छात्र छात्राएं मौजूद है। अगर जो लाठीचार्ज पुलिस करती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस समय 3-4 बार पहले लाठीचार्ज की थी तब यहाँ छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन अब जो है वो पूरा पैक हो चुका है राजीव जी। बिल्कुल अब छात्र मानने वाले नहीं है, ये सीधा पार्लियामेंट में जाएंगे। अब उससे कम ये छात्र मानने के लिए तैयार अब बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम अब जाएंगे तो पार्लियामेंट जाएंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। और लगातार अभिजीत दीप के कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि बैरिकेड हटाइए और यहाँ पर